स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। टॉपिक हमारा चल रहा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट में आज जो टॉपिक है हमारा टाइप है, बात करेंगे उसके बारे में। कौन सा डिस्काउंट आज चलेगा? तो आज हमारा चलेगा सक्सेसिव यानी क्रमागत बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट में कौन सा? क्रमागत लगातार कॉन्जिक्यूटिव, इसकी बात चलेंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला ये है कि 10 और 20% दो डिस्काउंट है, इसी को कहते हैं क्रमिक छूट। लिख रहे हैं ना, क्रमिक छूट। ठीक है, सक्सेसिव सक्सेशन सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट है इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्काउंट। ये किसके बराबर होगा? तो मतलब एक के बाद एक लगातार डिस्काउंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा वो मिलकर के किसके बराबर होगा। तो इसका करने के लिए पहले तो एक बेसिक कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको? सबसे पहला काम, जैसे 10% 20 में दो डिस्काउंट है, मान लो चीज थी 100 की, एमपी कितना था? 100। तो पहला डिस्काउंट 10%, तो 100 का 10% लगेगा ना। 100 का 10% कितना हो गया? 100 का 10% हो गया 10। 10 रुपए डिस्काउंट मिल गए, तो 10 रुपए डिस्काउंट मिल गए तो माल कितने का हो गया? 90 का। फिर एक और डिस्काउंट कितने का है? 20%। तो अब लगेगा 90 का 20%। 90 का 20% डिस्काउंट, तो कितने रुपए? 18 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो इस बार इसमें से कम कितने होंगे? 18। तो ये था 90 का हो गया था, अब 18 रुपए कम कर लो। 18 रुपए का फिर डिस्काउंट करा लिया तुमने। आइटम कितने का बिका? 72 का। ठीक है, अब सोचो सामान कितने का था? 100 का। कितने का बिका? 72 का। कितने रुपए कम हो गए? 28 रुपए। कितने पर? 100 पर। और 100 पे 28 रुपए तो 28% ही होता है। 100 पे 28 रुपए कम होना तो 28% ही होता है। तो कुल मिला के 28% डिस्काउंट हो गया। समझ पाए भाई? 100 रुपए का सामान था, 72 का बिका, कितने का डिस्काउंट हुआ? 28 का। कितने पे? 100 पे। और 100 पे 28 रुपए डिस्काउंट मतलब 72%, 28% डिस्काउंट। ठीक है, या फिर फॉर्मूला डाल दो, वहां से भी बात बन जाएगी। फॉर्मूला भी तो है आप पे डिस्काउंट परसेंट का। भाई डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? देखो, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 72 28 का। कितने के एमपी पे? 100 का माल था, गुणा 100, तो आ गया ना 28% डिस्काउंट निकल के। यानी 10 और 20 के दो डिस्काउंट बराबर होंगे कितने के? 28 के। तो ये मत समझना कि 10 और 20 के दो डिस्काउंट लगाओगे तो 20 और 30% डिस्काउंट हो गया। ऐसा मत समझना कि एक दिया 10 का और फिर दिया एक 20 का, तो 20 और 10 30, 30 नहीं होगा, 28। समझ पाए? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? डिस्काउंट मिलेंगे, पूछा जाएगा मिलके कितने परसेंट के बराबर है। सही है, तो इन्हें कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। रेडी? तो अब इन्हें करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से कर पाएंगे, मैं समझा देता हूं। देखो, एक डिस्काउंट था 10 का, एक डिस्काउंट था 20 का, दोनों मिलकर कितने के बराबर हैं? क्या करोगे? डायरेक्ट तरीका समझो इसका। इसका तरीका ये होगा, जोड़ो इन्हें, 10 और 20 30, माइनस के 10 गुणा 20/100। ऐसे करो, 10 और 20 30, माइनस के 10 गुणा 20/100। काटो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो एकम दो, 30 में जो दो गए, 28% डिस्काउंट हो गया। यानी इन दोनों को मिलाकर डिस्काउंट कितने परसेंट बनेगा? 28। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला सवाल, 40% 20% दोनों मिलकर कितने परसेंट के बराबर होंगे? 40% 20% दो डिस्काउंट मिलकर के कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर होंगे? तो क्या करना,
40 और 20 60 माइनस के 40 गुणा 20/100, काट दो इसे, 0 0 0 0, 4 दिया, 4 दूनी 8, 60 माइनस 8 52, सही है। 52% का बट्टा लगेगा, दोनों दोनों मिलकर 52% के बराबर होंगे। ठीक है, अगला 20%, 15%, दोनों मिलकर कितने परसेंट के बराबर होंगे? राहुल, नवीन, दीपक, करती, वेरी गुड मॉर्निंग। 52 सही जवाब। हाँ जी, कितना हो गया? 32। तो ऐसा करो, 20 और 15 35 माइनस के 20 गुणा 15/100, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 35 माइनस 3 32% डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट एक के बाद एक दिया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि अगर डिस्काउंट दे दिया उसने 20 का, 40 और 20 के दो लगातार, तो ये मत सोचना कि 40 और 20 60 का डिस्काउंट है, 52 का बैठेगा। मतलब कहीं मान लो ऐसा लिखा मिल गया, मान लो कहीं लिखा मिला है 50%, 50%, और तुमने सोचा 50 और 50 100, अरे मजे ही आ गए, लूट लाओ। ऐसे नहीं है, बिल बना के दे देगा तुरंत हाथ में, समझ गए? कहीं लिखा है 50 50 50 कमा 50, और तुमने सोचा 50 50 100, 100% डिस्काउंट, भल्लाओ। ऐसा नहीं है, पैसे लेगा, बिल बनाएगा। कितने के बराबर है चेक करो, 75% के बराबर है। 100 का माल के 25 रुपए तो फिर भी चाहिए उसे, समझ गए? तो 50 50 100 माइनस के 50 गुणा 50/100, जीरो से कट गया, जीरो जीरो से कट गया, जीरो, 100, 5 पंजे 25, 100 माइनस 25, 75% ही डिस्काउंट है ये। 100 का माल के 25 रुपए देने पड़ेंगे, फोकट में नहीं है। 100 के सामान के कितने देने पड़ेंगे? 75 डिस्काउंट है, 25 तो देने पड़ेंगे, और थैले के पैसे अलग से ले लेगा। सही है, ऐसी बात। यहां तक बात समझे? रिंकू गुड मॉर्निंग भैया, फिक्रती 100। लेकिन ये जो तरीका तुम लगा रहे हो ना, ये तरीका तब तक चलेगा जब तक ये नंबर सिंपल सिंपल से, मासूम मासूम से हैं। जब तक नंबर सिंपल सिंपल है, सिंपल, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी डिस्काउंट लगा दे, मान लो एक डिस्काउंट है 16.2/3% का, और डिस्काउंट है 14.2/7% का, और अब पूछे कि दोनों मिलकर कितने के बराबर होंगे, तो इसमें थोड़ी लग जाएगा वो फॉर्मूला, तरीका, और दिक्कत देगा वो तो। सही है। तो सबसे पहले काम करो, फटाफट से वैल्यू लिखो जल्दी से। 100% 1, 50% 1/2, याद कर लेंगे ना। 33 से 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16.2/3%, 1/6, 14.2/7%, 1/7, 12.5, 1/8, 11.1/9, 1/9, 10%, 1/10। ये याद कर लेंगे, याद नहीं है जब तक देख देख के लिखते रहेंगे। सही है। फिर 9 सही 1/11, 1/11, 8 सही 1/3, 1/12, 6 सही 2/3, 1/15, 6 सही 1/4, 1/16, 5%, 1/20, और 4%, 1/25, 4%, 1/25। ये लिख लो, और जब तक याद नहीं है पेज पलट के देखते रहेंगे, एक ना एक दिन याद हो जाएगा। ठीक है। कुमारी कश्मीरी गुड मॉर्निंग। तो ये एक जगह लिख के रखेंगे हम लोग पेज पे, बार बार लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी बातें। ठीक है। और इन्हें बार बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लिखते लिखते से याद हो जाती है बार बार।
बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे तो आपको अपने आप से याद हो जाएंगी। और ये याद रखनी है, जैसे पहाड़े याद नहीं रखते मैथ में, ऐसे ही ये परसेंटेज में पहाड़े ही हैं। जैसे रीजनिंग में एबीसीडी के नंबर याद रखते हैं, ऐसे परसेंटेज की जब बात आएगी तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। हो गई? तो ये सवाल है। तो डिस्काउंट है। अब इसमें फॉर्मूले में जा नहीं पाओगे। एक बार बताओ, इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 1/7। 6 के माल पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 6 का माल 7 में, 6 का माल 1 कम, तो 6 का माल 5 में बिका। 6 के माल पे 1 का डिस्काउंट। 6 का सामान कितने का बिका? 5 का। ठीक है, ये है एमपी, ये है एसपी। नीचे होगा एमपी, ये होगा एसपी। ठीक है, 5/6। क्योंकि ये परसेंट किसका? डिस्काउंट का। डिस्काउंट के परसेंट में नीचे होता है एमपी, ऊपर होता है डिस्काउंट। 6 पे 1 का डिस्काउंट, 6 का माल 5 का बिका। फिर 7 पे 1 का डिस्काउंट, 7 का माल कितने का? 6 का बिका। गुणा करो, कुल मिला के 7 का माल 5 का बिका। 7 का माल कितने बिका? 5 में। सही है। कितने का डिस्काउंट मिला? 2 का। कितने पे? 7 पे। डिस्काउंट परसेंट 2/7। अच्छा एक बात बताओ, 1/7, 1/7 होता है 14 से 2/7। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7। और वो है 2/7 दुगना। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28 से 4/7। या तो ऐसे लिख दो भाई, 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। ये है 2/7 दुगना, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28 से 4/7%। या गुणा 100 कर दो, खत्म कहानी। दो रास्ते हैं तुम पे। पहला रास्ता 2/7 में गुणा को 100 कर दो, परसेंट में जाने के लिए अपने आप आ जाएगा 28 से ही 4/7% काट पीट के। दूसरा रास्ता तुम्हें याद ही हो पहले से, क्या याद हो कि 1/7 होता है 14 से 2/7, और ये 2/7 दुगना, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4। सीधे लिखेंगे 28 से ही 4/7%। तो अगर नंबर सिंपल ना हुए तो फिर ऐसे कर देंगे। तो दो तरीके हो गए हम पे बट्टा पता करने के। या तो सिंपल हो तो ऐसे निपटा देना, ये तरीका। सिंपल नंबर हो तो ऐसे निपटा देना, ठीक है। और थोड़े से भिन्न भिन्न में आ जाए नंबर तो ऐसे निपटा देना। अच्छा ये तरीका सिंपल पे भी चल जाता है, ये वाला तरीका सिंपल पे भी चल जाएगा, वो तो हम चला नहीं दे, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हो गया यहां तक। जैसे जैसे अभी एक हमने सबसे पहला सवाल किया था 10% और 20%। ठीक है, दोनों मिलकर कितने के बराबर है? आंसर 28 आया था, 28 आया था। तो आप चाहो तो इस पर भी चला सकते हो, वो तो हम चलाते नहीं है। 10% होता है 1/10, ये होता है 1/5। 10 पे 1 का डिस्काउंट, 10 का माल 9 का बिका। 5 पे 1 का डिस्काउंट, 5 का माल 4 में बिका। फाइनली क्या हुआ? फाइनली कुछ नहीं हुआ। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो कुल मिला के 9 दूनी 18/25। 25 का माल 18 का बिका, कितने का डिस्काउंट? 7 का। 25 का माल 18 का बिका, डिस्काउंट कितने का? 7 का। कितने पे? 25 पे। डिस्काउंट परसेंट 7/25 गुणा 100, 28% डिस्काउंट। 28 ही तो आया था। तो आप इस तरीके को चाहो तो सिंपल पे भी लगा दो, लेकिन हम लगाते इसलिए नहीं है, सिंपल वाला तो उससे जल्दी आ जाता है फॉर्मूले से, एक्स वाई से। ठीक है, और भिन्न वाले में ये तरीका बेहतर होता है। अब तुमने दो तरीके हो गए, डिसीजन तुम्हें लेना है, कार भी है बाइक भी है, कब गाड़ी निकालें कब बाइक निकालें, ऑप्शन तुम्हारे पास है। ठीक है, अब ये है देख लेना कि भाई ठीक है आसपास में चलना है, थोड़ी सी दूर में जाना है, चलो बाइक निकाल लो। लंबा रास्ता लंबा सफर तय करना है, चलो कार निकाल लो। ऐसा ना हो कि गुटखा लेने गए
प्रधान लेने जा रहे हैं प्रधान जी, तो कान निकाल लो। पेपर देने जा रहे हैं इलाहाबाद, तो बाइक निकाल लो, गड़बड़ हो जाएगी। डिसीजन लेना पड़ेगा सही से। सही है, चलो अब आ जाओ सवाल पे। चलो पहला सवाल। एक वस्तु पे 40% डिस्काउंट और फिर 30% और 45% डिस्काउंट फिर 20% के क्रमिक छूट का अंतर 12 है। वस्तु का अंकित मूल्य। दो तरह के ऑफर हैं। पहला 40 और 30। पहला ऑफर कितने का है? 40 और 30 का। एक ऑफर 40 का और फिर एक ऑफर 30 का। दूसरा ऑफर क्या है? 45 और 20। एक 45 का और एक 20 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना डिस्काउंट का, वो 12 रुपए का डिफरेंस है। तो सवाल यह है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सियान गुड मॉर्निंग भैया। तो एक काम करो ना, दोनों को चेक करो, इन्हें चेक करो, दोनों मिलकर कितने के बराबर होंगे? सिंपल नंबर है 40 और 30। 70 माइनस के 40 गुणा 30 बटे 100। ऐसे करते हैं ना, सिंपल नंबर। तो 0 से 0, 0 से 0। चेक करो, 4 दिया 12, 70 माइनस 12 58। कितने परसेंट का माना जाएगा बट्टा? ये 58 का बट्टा हुआ। इन्हें चेक करो, 45 और 20 65 माइनस के 45 गुणा 20 बटे 100। ये देखते हैं कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा। तो 20 से काटा 5 बार, 5 से 9 बार। सही है, 65 माइनस 9 56। इतनी बात समझ गए? तो ये बट्टा है 58 का, वो बट्टा है 56 का। कितने परसेंट का डिफरेंस? अरे डिफरेंस ये 56%, 58 बना, ये 56 बना है। कितने परसेंट का डिफरेंस आया? 2% का। परसेंट में डिफरेंस आया 2 का और रुपए में डिफरेंस आया 12 का। तो बस 2% बराबर 12 रुपया, 1% बराबर 6 रुपया। अंकित मूल्य तो 100 ही होगा। अंकित मूल्य 100। 100% बराबर 600। आंसर समझ पाए? ऐसे कर लो। अगला सवाल। चेक करो क्या होगा आंसर। माना क्या हो गया? चलो मान लिया। ए वाले लोग बी सी डी। थैंक यू। चलो चेक कर लेते हैं। एक वस्तु का 900 रुपए अंकित मूल्य है, दो डिस्काउंट दिया 8-8 के। उसकी जगह एक ही 16 का दिया जाता तो बेचने वाले को क्या होता? लाभ या हानि? एक लॉजिकल तरीके से बात करते हैं। ये बताओ, हम 8-8 के दो दे रहे हैं। कितने के? 8-8 के दो।
तो ये 8 8 के दो जो होंगे, 8 और 8 16 बनेंगे या 16 से कम? 16 से कम ही बनेंगे। अरे 8 8 के दो दे दो, 8 8 के दो डिस्काउंट, 8 और 8 16 के बराबर बैठेंगे या 16 से कम? 16 से कम। तो वो 16 से कम थे और अब 16 ही दे रहे हैं। पहले 16 से कम है, बाद में 16 ही है। पहले 16 से कम है, बाद में 16 है, तो डिस्काउंट बढ़ रहा है। तो बेचने वाले को फायदा होगा डिस्काउंट बढ़ने से। बेचने वाले को डिस्काउंट बढ़ेगा तो बेचने वाले को फायदा होगा, नुकसान होगा। यानी कि गेन, फायदे वाले तो कैंसिल ही कर दो, लॉस वाला हो सकता है। लॉस के दो हैं, अब चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला सही है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो पहले देता था डिस्काउंट कितने के, वो 8 8 के दो। तो ऐसा करो, एक 8 का देता था और फिर एक 8 का देता था। पता करो दोनों मिलकर कितने के बराबर है, दोनों मिलकर कितने के बराबर है। सही है, तो चेक किया, 8 और 8 16 माइनस के 8 गुणा 8/100, तो 8 8 64, दो जीरो के 2 पॉइंट लगेंगे। 16 माइनस के 0.64 मतलब 15.36%। पहले डिस्काउंट था 15.36 का और बाद में डिस्काउंट देने लगा वो कितने का, 16 का। डिस्काउंट बढ़ गया, डिस्काउंट बढ़ गया। तो डिस्काउंट बढ़ने से दुकानदार को नुकसान ही होता है। दुकानदार कहाँ चाहता है डिस्काउंट देना, वो तो चाहता है डिस्काउंट कम से कम हो, ग्राहक चाहता है ज्यादा से ज्यादा हो। दुकानदार को नुकसान होगा इससे। अब कितने का होगा, पहले परसेंट में देखो ना कितने परसेंट का होगा। तो 15.36 की जगह 16 करना पड़ रहा है हमें, तो 16 में से माइनस कर लो 15.36, कितने परसेंट का, 0.64% का नुकसान, लॉस किसको होगा, दुकानदार को। अच्छा ग्राहक को फायदा होता, ग्राहक होता तो उसको फायदा होता, डिस्काउंट ज्यादा हो रहा है, दुकानदार को नुकसान है। परसेंट में आ गया, रुपए में पूछे, रुपए में तो रुपए में बदल देते हैं ना। कितने की वस्तु थी, 900, 900 का 0.64%, चेक कर लेते हैं। दो जीरो से दो जीरो, 9 से गुणा करो, 9 चौक 36 और 6 हासिल में 3, 9 छके 54, 3 57। पॉइंट कितने पर है, 2 पे, 2 पे लगा दो, 5.76 का लॉस। लॉस कितने का, 5.76। मोहित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। तो लॉस हुआ कितने का, 5.76। समझ पाए। भाई पहले 8 और 8 का देता था मतलब 15.36 का, बाद में देने लगा 16 का। बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 0.64 बढ़ गया। 0.64 बढ़ गया तो 0.64 का ही नुकसान हुआ। अब कितने रुपए का हुआ, तो 900 का 0.6% निकाल दो, लो जी हो गया 5.76, 5.76 रुपए का नुकसान रुपए में आ गया। अभी किस में आ गया, रुपए का। कितने रुपए का लॉस दुकानदार को, और ग्राहक होता तो फायदा, ग्राहक का होता तो फायदा होता इतने का। अगर यहां बेचने वाले की जगह खरीदने वाला लिखा होता तो आंसर 5 गेन सी हो जाता। 5.76 का फायदा, दुकानदार को नुकसान है, ग्राहक को फायदा है। ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो यहां लिख रहा है बेचने वाले को क्या हुआ, अगर बेचने की जगह लिख रहा होता खरीदने वाले को क्या हुआ, फायदा। ठीक है, तो ये देख लेना क्या लिखा है पढ़ने में। एक यहां बेचने की जगह खरीदना लिखेंगे तो हमारा आंसर बदल जाएगा, बी की जगह सी हो जाएगा, लॉस की जगह गेन हो जाएगा। तो बारीकी से पढ़ना पड़ा करेगा। ठीक है, चलो ये देखो सवाल। एक बिजली के पंखे की कीमत कितनी है, 300। बिजली का पंखा है, कितने का है, 300। तो डिस्काउंट लगाने हैं, एक 15 का एक 10 का। अब कीमत कितनी होगी, ठीक है, मतलब सूची कीमत, अंकित मूल्य एमपी, एमपी कितना हो गया, 300। D1 डिस्काउंट 1 कितने का है, 15% है। D2 दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 10% है।
कितने की बिकेगी ये एसपी पूछा है। सही है। इसमें आते हैं तीन तरह के सवाल। कितने तरह के? तीन। पहला, एमपी दिया डिस्काउंट दिया एसपी पूछा। दूसरा, एसपी दिया डिस्काउंट दिया एमपी पूछा। तीसरा, एमपी दिया एसपी दिया डिस्काउंट पूछा। तीन सवाल आएंगे, दोबारा समझें। पहला, एमपी दिया डिस्काउंट दिया एसपी कितने का बिकेगा। दूसरा, एसपी देगा डिस्काउंट देगा एमपी पूछेगा। तीसरा, एमपी देगा एसपी देगा डिस्काउंट पूछेगा। सही है। तीनों को एक ही तरीके से निपटा दो। तीनों को एक ही तरीके से, सबसे बढ़िया तरीका बताऊं तो तीनों में चले, जहां टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, 15%। देखो तुम पे लिस्ट बनाई थी, देखना 5% की वैल्यू लिखी होगी लिस्ट में। अभी लिस्ट बनाई थी 1/20। 5% 1/20 होता है ना। और ये है 15%। 5×15 3 गुना, 3 गुना ये 1/20, 15% 3/20, 10% 1/10। ठीक है, तो 20 के माल पे 3 का डिस्काउंट। 20 का माल बिका 17 में। अरे 20 का माल पे 3 का डिस्काउंट है, तो 20 का माल कितने का बिकेगा? 17 में बिकेगा। एमपी एसपी, एमपी एसपी। 10 के माल पे 1 का डिस्काउंट, 10 का माल बिकेगा 9 में। एमपी एसपी, नीचे एमपी ऊपर एसपी, तो एमपी कितना है? 300। नीचे एमपी ऊपर एसपी, तो 300 नीचे ऊपर एसपी। एसपी दिया होता है एसपी ऊपर नीचे एमपी, बस कर दो काटपीट। ठीक है, तो काटो इसे। 1 2 1 2 कट गए 2 जीरो। 17 × 9 अगुणा कहां गया? 3 कहां गया? ऊपर, तो एसपी बराबर 17 नंबर 153 गुणा 3 और चला गया बटे में 2, तो 459/2। 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। कितने का बिकेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 229.5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो 3 सवाल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कोई भी। 3 सवाल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, पहला हुआ जिसमें क्या था? एमपी दिया एसपी गायब, एमपी दिया एसपी गायब। तो एमपी नीचे एसपी ऊपर, क्योंकि ये एमपी है ये एसपी है। एसपी के सामने एसपी, एमपी के सामने एसपी एमपी। सही है। एक सवाल। दूसरा, चलो इसी का एक सवाल और है, करवाता हूं। हो गया यहां तक? चलो इसे देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 3500, 3 डिस्काउंट लगाए, एक 5 का, एक 15 का, एक 20 का, कितने का बिकेगा? 3 डिस्काउंट लगाए हैं और चीज कितने की बिकेगी, ये पूछा है। डिटेल लिख देता हूं मैं। डिटेल ये है, एमपी दे रखा है 3500 रुपया, D1 5%, D2 15%, D3 20%, एसपी क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन। तो हम जानते हैं 5% होता है 1/20, 3/20, 1/5। यही तो है, वैल्यू आ गई। अब 20 पे 1 कम, 20 का माल 19 में। 20 पे 3 कम, 20 का माल
17 में 5 पे 1 कम, 5 का माल 4 में, तो 3500 का माल एक्स में। और क्या करोगे? 3500 का सामान कितने में? एक्स में। बस काट पीट करना पड़ेगा यहां से भाई। 5%, 1/20, 1/20, 19/20, 15, 3/20, 3 कम कर लो 17/20, 20 में 1/5, 5 से कम कर लो 4/5 और काटो। 1 2 1 2 2 जीरो कट गए। 5 से 7 बार, 5 7 35। अच्छा 4 ये है, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया। तो एक्स, एक्स का मतलब कौन है? एक्स का मतलब है एसपी। एक्स का मतलब था एसपी ऊपर, तो एसपी बराबर 19 गुणा 17 गुणा 7, 19 गुणा 17 गुणा 7, ठीक है। गुणा कर लो कितना? 2261। अच्छा इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं, अलग अलग आ रहा है सब में। देखो 7 का 7 में 7 2, 49 का 9, 9 में 81 का 1, इसी में 1 है, बाकी किसी में तो एक इकाई का अंक आ भी नहीं रहा। यही होगा, इकाई का अंक भी मैच कर सकते हो 2261, क्योंकि सबका अलग है ना इकाई का अंक। पॉइंट का चक्कर तो है नहीं है। इकाई का अंक चेक करो, 7 का 7 में 77, 49 का 9, 9 का 9 में, 9 में 81 का 1, इकाई का अंक 1 तो इसी में ही आ रहा है, यही होगा 2261 का बिका, ठीक है। हाँ कुछ सक्सेसिव बच्चे बता रहे थे, क्या बता रहे थे इसमें? इसमें बताओ। बस तो फिर, बस तो फिर, बस तो फिर एक ही तरीका रखेंगे ना, सब पे चलता रहे, है ना। एक ही तरीका रखेंगे, सब पे चलता रहे। इतने होशियार कहाँ हैं हम कि बार बार तरीके बदलें, ठीक है। एक ही बहुत है, सब में आंसर आते जाएं, ठीक है। चलो तो ठीक है, एक और है मुझ पे, टेंशन क्यों ले रहे हो, शायद वो जल्दी आ जाए। हो गया, ये लो, ये जल्दी हो जाए बाई चांस, हो जाता है। अंकित मूल्य इतने का है, 3 डिस्काउंट दिए हैं, कितने का बिकेगा? सेम क्वेश्चन। एमपी, एमपी कितना हो गया? 5000, 1 2 3। D1 X%, D2 Y%, D3 Z%, और क्या पूछा है? एसपी। तो तुम जानते ही हो क्या करना है, सेम वही पैटर्न। X% का मतलब होता है X/100, परसेंट के बदले 100 आएगा ना। Y% होता है Y/100, और Z% होता है Z/100, और बाकी तो फिर तुम होशियार हो ही हो। 100 के माल पे एक्स की कमी, 100 का माल बेगा 100 माइनस एक्स में, घटा के तो लिख रहे थे। अरे अभी तक हम क्या घटा के लिखे थे? देखो 20 में से 1 कम 19, घटा के लिखा। 20 में से 1 कम 19, माइनस करके तो लिख रहे हो, इन्हें भी माइनस करो। 100 में एक्स कम, तो 100 माइनस एक्स बटे 100 गुणा 100 में वाई कम, 100 माइनस वाई बटे 100, 100 में जेड कम, 100 माइनस Z/100, नीचे एमपी ऊपर एसपी, और एमपी कितना? 5000, 5000 नीचे, 1 2 3 ऊपर एसपी, एसपी चाहिए, ठीक है। काटो 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200, तो आंसर हो गया एसपी बराबर 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड अपॉन 200। आंसर सी। और इसमें तो सक्सेस भूल ही जाओ, भूल ही जाना सक्सेस, बस से सही है। तो बस अब इसको सीधे लिख दो, एसपी बराबर 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, और 100 माइनस जेड, और बट्टे में कौन है? 200। आई बात समझ में? तो ये हुआ पहला, एसपी दिया और एमपी दिया और एसपी पूछा। कौन सा हुआ ये? पहला, एमपी दिया एसपी पूछा। दूसरा, एसपी देगा एमपी पूछेगा। फिर तीसरा, एमपी एसपी दोनों देगा, डिस्काउंट पूछेगा। 3 बातें आती हैं सिंपल सी इसमें।
हो गया। चलो अगला, इसमें क्या करेगा, इसमें उल्टा कर देगा इस बार। जैसे इतने इतने डिस्काउंट दिए, बेचा कितने में, इतने में, अंकित मूल्य क्या है, इसमें एमपी गायब है, अंकित मूल्य क्या है ये नहीं पता। D1 20% डिस्काउंट, D2 15% डिस्काउंट, और एसपी बेचा कितने में, 3060 में बेचा। तो बस तुम्हारा तरीका वही जो तुम जानते हो, ठीक है। हमें कोई नया कुछ नहीं काम करना, वही करना है। 20 में होता है 1/5, 1/5, और 15% 3/20। अब तो याद हो रहे होंगे धीमे धीमे। देखो 15% 2-3 बार आ गया, 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, है ना। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई 5 के माल पे 1 की कमी, तो 5 का माल 4 में बिका। 20 के माल पे 3 की कमी, 20 का माल 17 का बिका, ठीक है। और एमपी नहीं पता, एसपी मालूम है 3060, तो बिका 3060 में, एमपी क्या था वो पता करना है भैया। सेम प्रोसेस, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, एक ही तरीका बनाए रखो। तुम बार बार तरीका करोगे दिक्कत होगी। सबसे पहले एक तरीका तो मेन सीख के रखो, जब ये सीख जाओ फिर कुछ भी कर लेना। और मेन रोड आना चाहिए, शॉर्टकट गलियां वलियां तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले बताओ मेन रोड, ठीक है, फिर अपना कुछ भी करते रहो। चलो काटो इसे। तो क्या कटेगा, 17 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो। 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20। 17 से, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 45, 20 पंजे 100, 100 का 45 में गुणा, 4500, 20 पंजे 100, 100 का गुणा किसमें करोगे, 45 में, तो कितना आ जाएगा 4500। लो जी एमपी हो गया 4500, 100 गुणा 45, 4500, सिंपल है। तो दूसरी बात हो गई, एसपी दिया और एमपी पूछा, सही है, कोई दिक्कत। तो दो बातें इसमें सीखी हमने, डिस्काउंट 2 हो या 3 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 होंगे तो 2 बार गुणा, 3 होंगे 3 बार गुणा, 4 होंगे 4 बार गुणा, हमें क्या फर्क पड़ेगा इस बात से, ठीक है। जितने डिस्काउंट होंगे उतनी बार गुणा करके लिख देंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, 4000, 4000 चेक करो, अपना चेक करो। 17 कम 17, 4500 का कितने परसेंट है, 20% निकालना है, तो घटा के देख लो ना। 4500 का 20%, 900 रुपये कम। पहला डिस्काउंट 20% है, 4500 का 20% कितने कम, 900 कम। बचा माल कितने का हुआ, 3600 का। 3600 का 15% कम करना है, तो 3600 का 10%, 360, 360 और 180, 54, 540 रुपये कम, 540 रुपये कम। कितने का बिका, 3060 का बिका, सही है 4500, ठीक है। अब तुम चेक करो यार, तुम क्या कर रहे हो, हमें क्या पता। मैंने तो चेक कर लिया, माल कितने का, 4500 का। मैंने डिस्काउंट लगाया 20%, 20% डिस्काउंट 4500 का कितने रुपए, 900 रुपये कम हो गए, 3600 का हो गया। फिर 3600 का 15% डिस्काउंट लगाया मैंने, 3660, और एक आधा 180, 540 कम कर लो, कितने का, 3060 का। सही है, 3060 का बिक गया, तो हमारा ओके टेस्टेड है, ठीक है। तुमने क्या किया तुम देखो, अगला सवाल दे रहा था मैं तो। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है इस बार, एमपी एसपी दोनों दिए होंगे, डिस्काउंट गायब कर दिया होगा। मैंने कहा था ना 3 बातें आती हैं। देखो अंकित मूल्य 720, एमपी आ गया कितने का, 720। इसको बेचा कितने में, 5580 में, सॉरी 550.8 में। बेचा कितने में, 550.8 में। दो डिस्काउंट दिए हैं, एक डिस्काउंट 10% है, और दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है कितना होगा, ये नहीं पता। तो मैंने कहा था ना तीसरा सवाल, एमपी एसपी दोनों देगा, डिस्काउंट गायब कर लेगा। तुम्हारा तरीका वही पुराना,
जो हमने सीखा था, तरीका हमारा एक ही है, वही चल रहा है, ठीक है, बदलेगा नहीं। तो बस क्या करना, 10%, 1/10, 10 के माल पे 1 की कमी, 10 का माल 9 में बेचा, 10 का सामान कितने में बेचा, 9 में बेचा, D1 हो गया। अच्छा D2 की आते पता ही नहीं है, एक डिस्काउंट ही तो गायब है इसमें, D2, D2 के तो आते पता नहीं है क्या है D2, तो जो नहीं पता वो है एक्स है, फिर अपने आप पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या होगा, नीचे एमपी ऊपर एसपी, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, भाई एक, तो आप एक ही तरीका पढ़ के रखिए, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 720 नीचे और 550.8 ऊपर, और अब इसे काट पीट कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, सही है। कितनी बात समझ में आई, सेम प्रोसेस वही चल रहा है ना, इसे काट लेते हैं, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, अच्छा जीरो से कट गया जीरो, 9 से और काटो इसे, 9 पंजे पता है, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, एक बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 से काटो, 12 से, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 3 से काटो 20 बार, 3 से काटो 17 बार, सही है। तो जिसकी हम तलाश कर रहे थे एक्स, उसकी वैल्यू हुई 17/20, 20 का माल 17 में बिका, 20 का माल 17 में बिका, कितना डिस्काउंट, 3 का, कितने पे, 20 पे, 3/20, 15%, सही है। भाई एक्स की वैल्यू आ गई 17/20, 20 का माल कितने का बिका, 17 का, डिस्काउंट कितने का, 3 का, कितने पे, 20 पे, डिस्काउंट परसेंट, भाई डिस्काउंट परसेंट 3/20, 3/20 गुणा 100, 15% डिस्काउंट। तो एक ही तरीका रखेंगे और उससे निपटाएंगे हम पहले, ठीक है। तो तीनों तरह के सवालों पे काम कर जा रहा है, तो पहले हम इस चीज को हम ट्राई करेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं या और चीजें, वो सब बात की बात है। हो गया, तीनों बातें क्लियर हुई, तीन टाइप के सवाल क्लियर हुए। चलो एक सवाल है, मन में सोचो, चेक करते हैं। एक वस्तु को क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया, एक वस्तु को सीपी से X% अधिक अंकित किया, उसके बाद Y% का डिस्काउंट लगा दिया, इससे दुकानदार को कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो निम्न में क्या सही है। निम्न में क्या सही है ये बताना है। मन में सोच लो, अभी चेक कर लेंगे। चलिए, सोचना था वो सोच लिया, चेक करने का वक्त आया। ऑप्शन ए एक्स बराबर वाई, बी एक्स बड़ा छोटा है वाई से, सी एक्स बड़ा है वाई से, और डी हमें ना बताओ, हमें ना बताओ ना, तो कहिए ना बताओ, निश्चित नहीं कर सकते, कोई निश्चित संबंध नहीं है, मतलब हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, ऐसा बोले अगर हम कि कोई बता ही नहीं पाएगा। खैर आंसर क्या होगा मैं चेक कर लेता हूं, एक्स बढ़ाया और वाई डिस्काउंट का, ना लाभ ना हानि, तो
एक्स बड़ा है वाई से, सी आंसर। एक्स बड़ा होगा वाई से, होगा कैसे नहीं, अभी होगा, आज ही होगा, यही होगा क्लास में, ठीक है। एक्स बड़ा होगा वाई से, कैसे होगा मैं समझा देता हूं, आंसर टिक लगा लो बस। आंसर टिक लग गया, कैसे होगा वो समझा ले रहे हैं। आंसर हो गया एक्स बड़ा है वाई से, बिल्कुल सही सटीक जवाब। कैसे हुआ वो चेक करते हैं, चेक करें। चलो ये तो घर पे लिख लेना। देखो कोई चीज थी 100 में खरीदी, कितने में खरीदी, 100 में खरीदी, सीपी हो गया। अब ऐसा करो 10% बढ़ा दो, एक्स बराबर 10 मान लो, एक्स बराबर 10 मान लो, 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ाएंगे तो कितने का होगा माल, 110 का। तुम एक काम करो 10% ही डिस्काउंट दे दो, 10% डिस्काउंट लगा दो इस पे, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 10% है, सही है। 10% डिस्काउंट लगाओ, अभी बराबर बराबर रखो पहले, 110 का 10% 11, 110 का 10% 11 कम कर लो, 11 कम करोगे माल कितने का बेगा, 99 का। 100 का माल 99, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया नहीं हो गया, 10 ही बढ़ाया और 10 ही डिस्काउंट दिया, तो नुकसान हुआ कितने का, 1 का। उसमें कहा है कि भैया कोई फायदा कोई नुकसान ना हो, दुकानदार को कुछ भी लाभ या हानि ना हो, इसका मतलब तुमने डिस्काउंट कम करना चाहिए था। भाई नुकसान कब हुआ, जब डिस्काउंट ज्यादा दिया, डिस्काउंट क्या कर लूं, कम करूं ना। 10 बढ़ाया, 10 का डिस्काउंट दिया, तो मुझे 100 का माल 99 का बिका, मैं चाहता हूं 100 का माल 100 में बिके, मैं चाहता हूं 100 का माल 100 में बिके, तो डिस्काउंट कम करोगे या बढ़ाओगे, कम करोगे, क्योंकि इसमें लॉस हुआ, इसमें इसमें लॉस हुआ, हम चाहते हैं लॉस ना हो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लॉस ना हो, तो डिस्काउंट कम करना होगा। ये लिखा है इसलिए मैंने, बाद में भूलोगे जरूर इसे कि क्यों, फिर मतलब वो ये कि बड़ा क्यों है, 100% भूलोगे कि आखिर एक्स वाई से बड़ा क्यों है। लिख दे रहा हूं, पढ़ के याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए हम चाहते हैं लॉस ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को कम करना पड़ेगा, सही है। इसलिए एक्स बड़ा होगा वाई से, डिस्काउंट को कम करोगे तो वाई की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए एक्स बड़ा होगा वाई से। तो समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया, आ गया, दोबारा समझो। 10% बढ़ाया, 10% डिस्काउंट लगाया, तो नुकसान हुआ, हम चाहते नुकसान ना हो, नुकसान ना हो तो भाई डिस्काउंट कम करो ना, तो वाई को कम करो, तो इसका मतलब वाई एक्स से कम होगा, तो एक्स वाई से ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। लिख लो, इसीलिए मैंने लिखा है, लिख लेना, और जब सवाल लिखना पहले घर पे जाना, जहां अपना लिख पाओ सवाल के बाद इस लाइन को लिख लेना, इससे तुम्हें बाद में याद आ जाएगी आखिर हुआ क्या था, सही है। तो ये भैया तुम्हारा सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा वाली बात क्लियर होती है, ठीक है। अब हमारा डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्या हो गया, डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन, डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट शुरू होगा कल से, कल शनिवार भी है, कुछ डाउट वाट पूछने हो तो ले आना, देख लेंगे शनिवार में। तो डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट के सवाल शुरू होंगे हमारे, मतलब अगली क्लास कल से शुरू करेंगे हम लोग, एक दो सवाल वो तो निपटा देंगे, जो भी डाउट के होंगे कल से नया शुरू। तो डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन हो गया आपका कि डिस्काउंट क्या होता है। सवाल डिस्काउंट के हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, सही है। और वो लेक्चर जो होगा वो डिस्काउंट का मेन लेक्चर में काउंट होगा, जिससे सवाल आपको डिस्काउंट के मोस्टली मिलते हैं, सही है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप कर लेती है, बस नस्बत ना चढ़े, तो ये वो है, वार्म अप कर लिया आपने। अब आपकी मेन शुरू होगी अगले लेक्चर में डिस्काउंट के सवाल, सही बात है। इतना नोट रखिएगा, बाकी बातें कल करते हैं भैया।